भारत के अंदर जितनी बौद्ध विरासत है वो सारी बौद्ध विरासत पर ब्राह्मण कब्जा कर रहे हैं और शासन प्रशासन के लोग उसमें कब्जा करा रहे हैं ताकि वो पैसा का सारा जो है कि ब्राह्मण अपने घरों ले जा सके। वो भारत सरकार को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार से ये साजिश भी है। साथियों, मैं आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के प्रदेश प्रभारी की हैसियत से इस देश के लोगों को एक संदेश देता हूँ कि इस देश के अंदर जो मूल निवासी बहुजनों की जो बौद्ध विरासत है, उस बौद्ध विरासत को ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा किया जाना और देश की शासन और प्रशासन के द्वारा भी ब्राह्मणों को उस पर नाजायज कब्जा करवाया जा रहा है। ये नाजायज कब्जा साथियों कराया जाना क्यों क्यों करा रहे हैं वो लोग? तो ये नाजायज कब्जा इसलिए करा रहे हैं कि जो मूल निवासी बहुजनों की बौद्ध विरासत है, उस बौद्ध विरासत को भारत सरकार को करोड़ों का रोज का करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है और उस करोड़ों रुपए के राजस्व का भारत सरकार को बड़े पैमाने पर जो लोक जन कल्याण के लिए सुविधाएं हैं उसके लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो मतलब ये भारत के लोगों के जन कल्याण के लिए आता है। लेकिन जो बौद्ध विरासत है, उस बौद्ध विरासत को ब्राह्मणों को कब्जा क्यों कराया जा रहा है? इसमें भी बहुत बड़ी साजिश है ब्राह्मणों की और शासक वर्ग की साजिश है, केंद्र सरकार की साजिश है। ये साजिश क्या है साथियों? वो साजिश भी मैं आज उजागर करना चाहता हूँ कि जैसे हम अगर फैजाबाद को देखें, जिसका पुराना नाम साकेत है, और साकेत को देखा जाए तो जब हम खुद ही ग्रेजुएशन कर रहे थे तो ग्रेजुएशन के समय साथियों, क्योंकि मैं साकेत महाविद्यालय फैजाबाद के अंदर है और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी और उसका नाम भी साकेत महाविद्यालय दिया गया है। तो साकेत महाविद्यालय से ऐसा मालूम पड़ता है कि ये बौद्ध विरासत है। तो उस बौद्ध विरासत को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2002-2003 के दरमियान जजमेंट देते हैं और उसपे उसकी खुदाई का आदेश देते हैं। उसकी खुदाई का जब आदेश दिया जाता है और उसमें पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की जाती है तो वहां पर पूरे बौद्ध अवशेष मिलते हैं और उस बौद्ध अवशेष मिलने से साथियों, उस बौद्ध अवशेष जो ही मिलना शुरू होता है तो उसकी खुदाई रोक दी जाती है और उस खुदाई को रोक करके साथियों 2020 में जब कोरोना काल आता है और उस कोरोना काल में आरएसएस प्रमुख ने कहा कि आपदा अवसर है, आपदा को अवसर देख करके इन्होंने उस जगह पर मंदिर बनाने का निर्णय किया और ये मंदिर का कार्य आज भी कर रहे हैं और आज भी साथियों वहां पर जो खुदाई चल रही है और उस खुदाई में बौद्ध अवशेष मिल रहे हैं। और वो बौद्ध अवशेष मिलने से साथियों इस बौद्ध विरासत को खत्म करने के पीछे की जो साजिश है वो साजिश ये है कि जो राजस्व आता है उस राजस्व पर ब्राह्मणों का कब्जा कराया जाए, उस राजस्व पर ब्राह्मणों का कब्जा कराया जाए। तो इस संदर्भ में मैं कहता हूँ कि बौद्ध अवशेष को, बौद्ध विरासतों को खत्म करके उस पर यदि ब्राह्मणों का, जैसे अभी अयोध्या के अंदर जो पुराना साकेत है, उस साकेत के अंदर क्या किया जा रहा है, इस बौद्ध विरासत को खत्म करके उसके ऊपर राम मंदिर निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। अगर उस पर राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर बनने के बाद क्या होगा? राम मंदिर बनने के बाद उस पर जो पैसा आएगा वो पैसा ब्राह्मणों पुजारियों के पास में आएगा, ब्राह्मण पंडों के पास में आएगा, वो भारत सरकार के पास में नहीं आएगा। इसी प्रकार से भारत के अंदर जितनी बौद्ध विरासत है वो सारी बौद्ध विरासत पर ब्राह्मण कब्जा कर रहे हैं और शासन प्रशासन के लोग उसमें कब्जा करा रहे हैं ताकि वो पैसा का सारा जो है कि ब्राह्मण अपने घरों ले जा सके। वो भारत सरकार को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार से ये साजिश भी है। तो इस साजिश को ध्यान में रखते हुए हमारे लोगों को ऐसी बौद्ध विरासतों को बचाने का काम इस देश के अंदर करना होगा। धन्यवाद।